वृंदावन विहारी लाल की। राज समाज क्रुद्ध हो गया, द्रुपद हमको अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया है। एक ब्राह्मण हमारी आंखों के सामने द्रौपदी को ले जाएगा, एक छत्राणी को हमारे रहते रहते ब्राह्मण ले जाएगा, ये हम नहीं होने देंगे, द्रुपद को मार देंगे और इस द्रौपदी को वापस अग्निकुंड में डाल देंगे जहाँ से प्रकट हुई है। ऐसा हन्मैनम सह पुत्रेण दुराचारम नृपद्विषम, एनम माने द्रुपदम, इस द्रुपद को इसके पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ मार देंगे, ये दुराचारी है, ये हम राजाओं से द्वेष करने वाला है। और क्या क्या कह रहे हैं, कहते हैं अथवा इस द्रौपदी को अग्नि कुंड में ही डाल देंगे। क्रुद्ध राज समाज को युद्ध हेतु उद्यत देख करके द्रुपद डर गए और सीधे दौड़ करके अर्जुन और भीम की शरण में पहुंच गए। तब तक हम प्रसंग याद दिला रहे थे कि इन दोनों को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा था कि पांडव हैं, तो बलराम जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आहा, आज मेरी बुआ जीवित है, आज मेरे भाई सब जीवित हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। द्रुपद डरे हुए द्रुपदो वीक्ष संत्रासात ब्राह्मणान शरणं गतः। और उतनी देर में एक बात और, जैसे ही लक्ष्य वेदन हो गया तो युधिष्ठिर जी महाराज नकुल सहदेव को लेकर के चुपचाप घर चले गए। कहाँ रहते थे? किसी कुंभकार के घर। क्यों चले गए भाई? दो बातें हैं। एक तो इकट्ठे पांचों रहे तो पकड़ में आ जाएंगे, लोग पहचान लेंगे, अभी हम चाहते नहीं कि दुनिया पहचाने। दूसरी बात यह है कि हमारे घर तो कुछ भी है नहीं, बहू विदा होके आने वाली है, मैया कोई तैयारी करे, दीपक जलाए, कुछ तो करे। तीसरी बात, खाने के लिए घर पर एक दाना नहीं, भिक्षाटन करके लाते, उससे अपने उदर की क्षुधा शांत करते। और अब बहू आएगी, कोई तो उसके साथ आएगा, कुछ तो होना चाहिए, सोच करके भिक्षाटन करने जाएं, मैया को तैयार कर दें कि बहू आ रही है, बात बन गई है, ये सोच करके तीनों निकल गए। सही कारण तो वो ही जाने क्यों गए। भीम ने उसी समय एक विशाल वृक्ष को एकदम से उखाड़ा और उसके पत्ते पटक करके भूमि पर झाड़ लिए। आप सोचो, जैसे हम लोग एक डाली पकड़ लें और डाली को तोड़ करके उसके पत्ते झाड़ने के लिए जमीन पर पटकें, बहुत विशाल वृक्ष उखाड़ा, उसके पत्ते झाड़े, जैसे झाड़ू सी देखते हैं। और महाराज जैसे ही भीम ने वो विशाल वृक्ष उखाड़ा, भगवान कृष्ण बोले, दादा अब तो पक्का हो गया, अब तो विश्वास हो गया ना, ये भीम ही है। और मैं कहता हूं सत्य दादा, इस अर्जुन के सामने समग्र देवता भी आ जाएं, ससुरा असुरान बहून अलम विजेतुम किम एको ही पार्थः, ससुरा असुरान बहून, एक अकेला अर्जुन दैत्यों को, देवताओं को, सबको पराजित कर सकता है। अलम विजेतुम, सबको जीत सकता है। किम मानुषान नृपान, इन बेचारे सामान्य से मनुष्य जाति के राजाओं को पराजित करने में कौन कठिनाई है? इसलिए कोई भय की, कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। बलराम जी महाराज की आंखों में आंसू हैं। प्रीतोस्मि दृष्ट्वा हि पितृस्वसारम पृथाम विमुक्ताम सह कौरवाग्न्यैः। महाराज कहते हैं आज बुआ तथा इन पांचों पांडवों को जीवित पाकर के मेरा मन बहुत संतोष का अनुभव कर रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, भाई देवोपम विप्र, डरना नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक और ब्राह्मणों की भीड़ जो इस दृश्य को देखने आई थी, दक्षिणा के निमित्त आई थी, कुछ भी आनंद के लिए आई थी, वो सब अपने अपने वस्त्रों को लेकर के घुमा रहे हैं। वो जयकारे माने विजय का अनुभव करते हुए अपने अपने वस्त्रों को ध्वजा बना करके आकाश मंडल में उसको उड़ाते हैं। इधर कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, ततः कर्ण मुखान दृष्टवा, और उधर शल्य मामा शल्य अपने भांजे भीम के सामने खड़े हो गए, पर पता नहीं कि मेरे भांजे से ही लड़ रहा हूं। पर शल्य विचारे भीम के भुजदंडों की उस प्रचंड प्रहार करने वाली उस वृक्ष की चोट को कहां तक सह पाते। जैसे झाड़ू से मार देते हैं, वैसे ही सारे के सारे राजा, एक सब मैदान साफ हो गया, झाड़ू मारते हैं, तिनके इधर से उधर हो जाते हैं। और कर्ण का
बड़ा भयंकर संघर्ष अर्जुन के साथ हुआ। ततः कर्णो महातेजा जिष्णुम प्रति ययौ रणे, तो भीमसेनम ययौ शल्यो भद्राणाम ईश्वरो बलि। दोनों अर्थात शल्य और भीम भिड़ रहे हैं, अर्जुन और कर्ण आपस में दोनों भिड़ रहे हैं। अर्जुन के बाणों की मार से कर्ण मोहित हो गया, और मोहित भी कैसा, बोले विमुह्य मानो राधेयः यत्नात् तमनुधावति। बड़ी कठिनाई से अर्जुन का सामना कर पा रहा है, अर्जुन के सामने टिक पा रहा है, बड़ी कठिनाई से सामना कर पा रहा है। अंत में हार करके कर्ण ने कहा, वृंदावन विहारी लाल की हर 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 हर। अंत में कर्ण ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा, भाई किंतुम साक्षात धनुर्वेद हो, महाराज आप साक्षात धनुर्वेद हो क्या? अथवा रामो बा विप्र सत्तम, क्या परशुराम जी महाराज हो क्या? देवता आप हो कौन? साक्षात धनुर्वेद ही आपके रूप में प्रकट हुए हैं, अथवा आप साक्षात परशुराम भगवान हैं। आप हैं कौन? अथ साक्षात हरिहयः, और साक्षात त्वा विष्णु रच्युतः। महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इंद्र हो अथवा भगवान नारायण विष्णु हो, आप कौन हो? अर्जुन ने कहा, राधे मैं मात्र एक सामान्य विप्र हूं तुम्हारे सामने, और मेरे हाथ में धनुष बाण है, तुम्हारे हाथ में भी धनुष बाण है, और युद्ध क्षेत्र में सूर बाणी से काम नहीं लेते, बाणों से काम लेते हैं, और जो बाणों से काम लेते हैं उनको अवकाश नहीं मिलता बाणी से काम लेने का, और जो बाणी से काम युद्ध में लेता है फिर वो बाण कब चलाएगा? इसलिए यहाँ तो मात्र अंत में ब्राह्मण मान करके, अजय मान करके, और अपने आप को अर्जुन के सामने हतप्रभ मान करके कर्ण किनारे हो गया। जीवन के पहले संघर्ष में कर्ण आज अर्जुन से पीछे हटा है अपने आप। ये कर्ण के जीवन की दूसरी पराजय में ये मानी जा सकती है। पहली पराजय द्रुपद के सामने पराजित होकर के मैदान छोड़ करके भागा, और आज दूसरी बार अर्जुन के सामने ब्रह्म तेज को अजय मान करके महाराज कर्ण पीछे हट गया। उतनी देर में तो भीमसेन ने काम कर दिया। भीमः शल्यम अपातयत, भीम ने शल्य को उठाया और धरती पर पटक दिया। पातितो भीमसेनेन शल्ये कर्णे च संकिते। लोग समझ गए अब इनके सामने टिकना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने राजाओं से कहा, इन ब्राह्मणों ने धर्मपूर्वक स्वयंवर की प्रतिज्ञा का, मर्यादा का पालन करके द्रौपदी को पाया है, इसलिए इनका विरोध मत करो, ये अनुचित है। उधर विदा करा करके सब राजा तो पराजित होकर के चले गए। द्रौपदी को लेकर के भीम और अर्जुन जा रहे हैं, महाबलशाली दोनों, एक दूसरे से बढ़ करके। द्रुपद के मन में एक तो प्रशंसा भी है, एक प्रसन्नता भी है, और एक मन में चिंता भी। आखिर कन्या का पिता है, ये कहाँ मेरी पुत्री को जो लोग ले जा रहे हैं बड़े योद्धा लगते हैं, पर कौन लोग हैं? जहाँ ले जा रहे हैं इनके रहने का कोई ठिकाना भी होगा कि नहीं होगा? इसलिए तीनों प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं। उधर मैया कुंती घर बैठी बैठी सोचती है, क्या हुआ, आए नहीं, क्या हुआ? जो स्नेह होता है, जहाँ स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की आशंकाएं अनावश्यक रूप से अनवरत आती हैं। क्या हो गया, गिर तो नहीं गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अचेत तो नहीं हो गए, कोई दुर्घटना तो न घट गई? अति स्नेही अनिष्ट शंकी। भीमार्जुन ने घर पहुंच करके माँ से कहा, मैया मैया देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं, आज देख माँ हम क्या भिक्षा लाए। तो मैया ने बिना कुछ विचार किए और बिना बाहर देखे कह दिया, भैया आपस में बांट लो, बराबर बराबर बांट लो आपस में। ये आश्चर्य हो गया कि मैया ने कहा, प्रोवाच भुंक्ते ति समेत्य सर्वे, सब मिल करके इसका उपभोग कर लो। और जब सामने द्रौपदी को देखा वधू के रूप में, तो माता कुंती थोड़ी सी गंभीर हो गई। ये क्या हो गया?
धर्मराज से विचार चलने लगा। अंत में विचार विमर्श होने पर अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई के रहते छोटे का विवाह संभव नहीं, हो नहीं सकता, करेंगे नहीं। और धर्मराज ने विचार करके निर्णय दिया ये पांचों की समान रूप से भार्या होगी। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज सब बात बता करके धर्मराज को चले गए थे। इधर तो चर्चा चल रही थी और उधर सहसा आप सोचो, किसी कुंभकार के घर में इतनी विशिष्टतम विभूतियां गोपनीय रूप से रहती हों। ऐसे कल्पना करो कितना भारी संकट के दिन पांडवों के ऊपर रहे होंगे और आज तक कोई ये पूछने नहीं आया तुम कहाँ। विदुर के अलावा कोई जानता ही नहीं कि हम जिंदे भी हैं। उस अवस्था में भगवान कृष्ण और बलराम उस कुंभकार के घर आ रहे हैं। माता बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और भीम को प्रणाम करके अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल सहदेव को आशीष देते हैं। आज पहली बार उस लाक्षागृह की आग से बचने के बाद महाराज कुंती को लगा कि कोई दुनिया में मेरा है, पांडवों को लगा दुनिया में कोई मेरा है। द्वैपायन वचः कृष्णम सस्मारो मनुजर सभः। द्वैपायन महाराज के वचनों का स्मरण करके जैसे धर्मराज ने कहा कि पांचों की पत्नी बनेगी, उसी समय महाराज कृष्णो हम अस्मीति निपीड्य पादौ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों को छू करके प्रणाम किया और मैया कुंती को भी प्रणाम करके कहा, माँ बहुत थोड़ा सा समय और है संघर्ष का, आपका ऐसा ऐश्वर्य होगा, आपका ये ज्येष्ठ पुत्र धर्मशील धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेगा, इसलिए घबराना नहीं। सुख के बाद में दुख का आना और दुख के बाद में सुख का आना ये अवश्यम भावी है, धूप और छांव की तरह, दिन और रात की तरह। कोई दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में सदा सम्मान पाया हो, कभी अपमान का घूंट न पीना पड़ा हो। और दुनिया में कितना भी तिरस्कृत, कितना भी उपेक्षित, कितना भी अपमानित, कितना भी दीनता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति हो, पर ऐसा नहीं होता कि जीवन में बीच बीच में उसको कभी शहद का छत्ता न मिलता हो स्वाद चखने के लिए। सम्मान भी होता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, चाहे अल्प मात्रा में हो। ऐसे ही दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सदा नीचे गिरा रहे। सुख दुख आते जाते रहते हैं। इन दोनों सुख और दुख को महाराज आगमा पाई मान करके सहन करना चाहिए।